मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में, मींस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में। इसके पहले के एक वीडियो में हमने जाना है फ्लूइड और फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप्स जो कि स्टडी के आधार पर बनाए गए हैं उनके बारे में। वो वीडियो अगर किसी को देखना हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहां से उसको चेक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में। बेसिकली जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में कई तरीके की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जैसे टेस्ट की प्रॉपर्टी हो गई, कलर की प्रॉपर्टी हो गई, ऑर्डर की प्रॉपर्टी हो गई। बट फ्लूइड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनके बारे में अगर हमें नहीं पता है तो हम फ्लूइड की स्टडी ही नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टियों में पहली प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। इस वीडियो में हम दो प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जिनमें से फर्स्ट है डेंसिटी या मास डेंसिटी एंड सेकंड है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। डेंसिटी या मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली डेंसिटी जो है, कोई भी फ्लूइड है तो किसी फ्लूइड का मास और उसके वॉल्यूम का रेशियो है। डेंसिटी जो है किसी फ्लूइड के मास और उसी फ्लूइड के वॉल्यूम का एक रेशियो होता है। सिंपल वर्ड में अगर आप समझें तो अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है और उसका एक मास दिया हुआ है तो उसका जितना वॉल्यूम होगा उस मास और उस वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी होगी। इसको हम मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ही डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी को रो द्वारा डिनोट किया जाता है, अर्थात रो द्वारा दर्शाया जाता है। मैथमेटिकली डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान मास ऑफ फ्लूइड अपान वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जहां पे रो डेंसिटी बताता है, स्मॉल एम मास ऑफ फ्लूइड बताता है और कैपिटल भी स्मॉल भी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बताता है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमारे पास 1 है तो जो हमारी डेंसिटी होगी वो मास के इक्वल हो जाएगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ liquid may be considered as constant while the gases change with the variation of pressure and temperature। अर्थात जो द्रव है या लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, जबकि जो गैस की डेंसिटी होती है वो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है। डेंसिटी जो होती है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम या विशिष्ट आयतन का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होती है। अर्थात अगर रो लिखा है तो वो डेंसिटी है, लेकिन अगर वहीं पे 1 अपान रो लिखा है तो वो विशिष्ट आयतन हो जाएगा। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ डेंसिटी। एसआई सिस्टम में डेंसिटी को लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1 किलोग्राम या कितने किलोग्राम है ये किसी ऑब्जेक्ट की या किसी फ्लूइड की डेंसिटी हो जाएगी। वहीं एमकेएस सिस्टम में इसी को लिखा जाता है एमएससी पर मीटर क्यूब या मैट्रिक स्लग पर क्यूबिक मीटर। सीजीएस सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू ऑफ डेंसिटी फॉर वाटर। वाटर की डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है? तो वाटर की डेंसिटी की जो वैल्यू होती है अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल एसआई सिस्टम में जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम वाटर होगा एसआई सिस्टम में। वहीं एमकेएस सिस्टम में 1000 अपान
9181 MSC पर मीटर क्यूब, यानी 1000 मीट्रिक स्लग 9181 मीटर क्यूब में होगा। ये MKS सिस्टम में वाटर की डेंसिटी है। CGS सिस्टम में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी होगा, 1 ग्राम वाटर होगा। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं और ये वाटर की डेंसिटी है। अब देखते हैं स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होती है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं। इसका नाम ही है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, अर्थात किसी फ्लूइड के वेट और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी होगा। यानी कि इसके पहले हमने डेंसिटी में क्या जाना कि किसी फ्लूइड का मास और उसका वॉल्यूम, जबकि स्पेसिफिक वेट में वेट और वॉल्यूम, यानी कि वेट और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो स्पेसिफिक वेट होगा। इसको हम वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। इसी को वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। वेट डेंसिटी को स्मॉल w से डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकली इसको इस प्रकार लिखा जाता है, स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन स्मॉल v। यहाँ पे स्मॉल w जो है वो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को बताता है, वहीं कैपिटल W जो है वेट ऑफ फ्लूइड बताता है कि फ्लूइड का वेट कितना है, और जो स्मॉल v है वो बताता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है। अब देखते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या होती है। SI सिस्टम में स्पेसिफिक वेट को न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखा जाता है, या न्यूटन पर क्यूबिक मीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। वहीं MKS सिस्टम में वेट को हम किलोग्राम फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट किलोग्राम फोर्स होती है, तो किलोग्राम फोर्स या KGF अपॉन मीटर क्यूब, ये MKS सिस्टम में स्पेसिफिक वेट की यूनिट हो गई। वहीं CGS सिस्टम में जो वेट की यूनिट होती है उसे हम डाइन बोलते हैं, तो डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाता है हमारा CGS सिस्टम में। अब अगर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेट फॉर वाटर देखें, यानी कि पानी के लिए भार घनत्व या विशिष्ट भार का मान क्या होगा, तो अलग अलग सिस्टम की यूनिट्स में ये मान अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल SI सिस्टम में जो स्पेसिफिक वेट होगा वो हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा SI सिस्टम में। वहीं MKS सिस्टम में जो स्पेसिफिक वेट होगा वो 10⁻³ किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब हो जाएगा, जबकि CGS सिस्टम में यही स्पेसिफिक वेट 981 डायन पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये अलग अलग यूनिट्स में पानी की डेंसिटी है, वेट डेंसिटी है, और स्पेसिफिक वेट्स की यूनिट्स हैं। अब जान लेते हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी घनत्व और स्पेसिफिक वेट या विशिष्ट भार के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में। जनरली जो स्पेसिफिक वेट होता है उसको हम लिखते हैं वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मींस कि फ्लूइड का भार और फ्लूइड के आयतन के का अनुपात जो होता है वो स्पेसिफिक वेट होता है। लेकिन जो फ्लूइड का वेट होता है, वेट को हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा क्या बन गया कि मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसके बाद मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ये हमारी डेंसिटी होती है, तो यहां पे हम रो लिख सकते हैं और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस ग्रेविटी आ गई। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू रो, जहां पे रो क्या है डेंसिटी है और G क्या है रो इंटू जी, तो G हो गया हमारी ग्रेविटी। तो W इज इक्वल टू रो इंटू जी ये बन गया। इसी में से हम निकाल सकते हैं रो इज इक्वल टू W अपान जी या G इज इक्वल टू W अपान रो। ये हमारा रिलेशन है जो कि डेंसिटी और वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट के बीच का होता है। आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।